से टोटल जो है आप बता रहे कितना रुपया यहाँ से नगद लेके गए हैं वो लोग? अब नगद 2 लाख ले गए साहब। पूरा 2 लाख? हाँ। 1000 2000 गिन के रखा था आपने? हाँ गिन की रखे आप। इसके अलावा क्या सामान था? और 2 किलो चांदी है साहब। 2 किलो चांदी बता रहे हैं। तो हाँ। चांदी में क्या क्या थे आपके गहने आभूषण? हाँ, आ जाओ इधर, आ जाओ आप इधर आके बताओ। आपका नाम बताओ पहले तो। गीता नाम है। आप भी यहीं रहती हो? यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि ये जो नीला ड्रम है, खैर नीला ड्रम चर्चा में भी है, यहाँ पे ये जो है ये बैग की जगह पे ये ड्रम रखा हुआ था। यहाँ पे कौन सा ड्रम? देखिए ये लोहे का ड्रम है, ये ड्रम रखा हुआ था, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया और जन जागरण संदेश न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जहां पर ये पत्थर पीसने की कुछ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। इस तरफ मैं बात करूं तो ये कुछ इंडस्ट्रियां हैं और इस तरफ से ये जो मुख्य रोड है, मैं दिखाऊं कि नीम का थाना की जो मुख्य सड़क है, नीम का थाना जयपुर की तरफ जाते हैं या फिर नीम का थाना मुख्य शहर की तरफ, यहाँ से जो है मेन रोड तक पहुंचने के लिए हमें 300 से 400 जो है मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उसके बाद मुख्य सड़क आ जाती है। तो अंदर चल के इंडस्ट्रियल एरिया में इस सड़क के ऊपर इस तरफ हम देखेंगे दाईं ओर, तो ये कुछ झुग्गी झुपड़ियाँ बनी हुई हैं जो यहाँ पर मिल मजदूरों की हैं, जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो ये फैक्ट्रियाँ हैं इनमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी ये झुग्गी झुपड़ियाँ हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। अब यहाँ से एक बड़ी वारदात हुई है कि यहाँ एक घर के अंदर रखा हुआ बॉक्स था, पीपा था, जो स्टील का बॉक्स होता है, लोहे का वो बॉक्स था। उसके अंदर वो लोग बता रहे हैं कि चांदी थी लगभग 1 किलो और 2 लाख रुपए के लगभग नगद राशि भी थी, जिन्हें चुराकर कुछ लोग ले गए हैं। नीम का थाना में चोरी की वारदात घट रही हैं, लेकिन चोरों के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्यवाही पुलिस नहीं कर पा रही है। इसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हम बात करें तो अगर उन लोगों की पहचान हो गई, पुलिस ने पकड़ भी लिया, तो रिकवरी कर पाना बड़ी मुश्किल होता है। इस पर पुलिस का अभी तक कोई बयान, कोई जवाब नहीं आया। शायद ही ऐसे कोई मामले हुए होंगे जिनमें पुलिस ने वापस रिकवरी करवा के दे दी हो। लेकिन ये बहुत गरीब परिवार है जो बहुत दूर से आया है, एक बंजारा परिवार है जो झुग्गी झुपड़ियों में रहते हैं। उनके लाखों रुपए की नकदी सहित 2 किलो चांदी भी यहाँ से लेकर चोर जो है फरार हुए हैं। ये घटना बताई जा रही रात्रि की, लगभग 2 बजे की ये घटना बता रहे हैं। आइए बात करते हैं उन लोगों से जिनके यहाँ से ये घटना हुई है और किस तरीके से, कहाँ से चोरों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। आइए चलेंगे और बात करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके की ये झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और यहीं पर ये लोग रहते हैं। अब इनके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। ये चोरी जब हुई यहाँ घर में कौन कौन था? जिस दिन ये चोरी हुई थी कौन कौन था घर पर? 3 आदमी हैं। हाँ। मेरा 2 बच्चे हैं, एक मैं। अब जनाड़ी शादी ही हमारे ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर हैं, जैसे आपने 2 झोपड़ी बड़ी बना रखी है, इस तरफ ये खाने वाने का है, तो यहाँ कितने लोग रहते हैं टोटल? आप ये रहते 6-7 आदमी। अब 7 वो शादी में गया और बाल बच्चा शादी में गया। जनाड़ी माउस के दिन नहीं, 7 तो आप पुरुष हो क्या? महिलाएं कितनी है यहाँ पे? 2। एक बोड़िया है। हाँ। और एक हमारे घर से है, वो गई शादी में। हाँ। माउस के दिन गई 25 तारीख को। हाँ। हैं हम हैं 3 बाप बेटो। हाँ। ये रात में 1 से लेके 2 के बीच में ये चोरी हुई सब। कुल 7 लोग रहते हैं, 2 महिलाएं हैं। हाँ। और 5 लोग आप हैं मतलब? हाँ 5 बाप बेटो हम हैं। ठीक है। तो परिवार मतलब मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आप? अब अपना गांव है, चूरी गांव है, कोटपुतली के पास। कोटपुतली। यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं आप? यहाँ होगी मेरे को 10-12 साल साहब। मैं तो मजदूरी करता हूँ, बाटा घेरते हैं। ठीक है। क्या घटना हुई, घटना के बारे में बताओ आप। यो घटना यो हुई साहब, यो बच्चे की शादी है रही मेरी, एक नहीं हमारी तमाती को यो पैसा लेकर आया 2 लाख रुपया, एक नहीं फिर 2 किलो चांदी है हमारी। पैसे कहाँ से लेके आए थे? या तो आपके मजदूरी के मिले हैं, किसी से मांग के उधार लेके आए, कहाँ से लेके आए? क्योंकि इसको वेरीफाई करेंगे हम। जब पुलिस आएगी तो इंक्वायरी करेगी कहाँ से आपका पैसा आया इतना। ऐसे यो महीना का हम 5 आदमी बाज वाले। हाँ। एक महीना का 10,000 बचाऊं तो भी मेरे कितना होता है? हाँ। एक नहीं। यहाँ कितने, एक आदमी की कितनी मजदूरी मिलती है? अब एक आदमी का हमारा 500 रुपया मिल जाता है रोजाना के। हाँ। तो मतलब एक आदमी के 15,000 रुपए आप कमाते हो महीने के? हाँ 15,000 खाना खर्चा काट बात है, यो 20,000 तो मेरे को बचाना चाहिए।
क्यों एक्स्ट्रा ड्यूटी नाइट ड्यूटी वगैरह एक्स्ट्रा करते हो क्या काम? अब 12 घंटा करते हैं हम। 12 घंटे करते हो? हाँ ठीक है। 12 घंटा को जोड़ दो। अब गरीब आदमी सारा दिन ये खून पसीना में ये बाटा घेरते तो हैं। आपका कहने का मतलब 15 से 20 हजार रुपए एक आदमी कमा रहा है महीने का। कितने लोग कमाते हैं यहाँ पे? हम 4 आदमी हैं। हाँ। हाँ तो इस तरीके से टोटल जो है आप बता रहे कितना रुपया यहाँ से नगद लेके गए हैं वो लोग? अब नगद 2 लाख ले गए साहब। पूरा 2 लाख? हाँ। 1000 2000 गिन के रखा था आपने? हाँ गिन की रखे मैं यो उसमें से कोई 1000 2000 कम है ज्यादा है ऐसा कुछ है? नहीं। हाँ। अब पूरा 2 लाख है। तो 2 लाख कैसे रखे थे? कितने कितने रुपए के नोट थे वो? अब 500 गए। 500 की? हाँ 500 गए साहब। तो 500 के कितने एक जगह ही कर रखे थे? 2 लाख कितने जगह उन्होंने आपने रख रखा था? अब 4 गड्डी है वो। 4 गड्डी है? हाँ 50 हजार की। तो मतलब आपको पूरा याद है? हाँ पूरा रद्द है। तो वो कहाँ से किसी से लेकर आए थे? बैंक से लेके आए थे? कहाँ से लेके आए थे? नहीं हम ये अब 1 रुपया जोड़ने दे हैं कोशिश करता साहब। अब बैंक से कहाँ से जाते हैं? हम तो बैंक में कोई जानता ही भी नहीं बैंक कहाँ है अब। है कि अच्छा 2 लाख रुपए आप नगद बता रहे हैं, इसके अलावा क्या सामान था? और 2 किलो चांदी है साहब। 2 किलो चांदी बता रहे हैं। तो हाँ। चांदी में क्या क्या थे आपके गहने आभूषण? हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ आप, इधर आके बताओ। आपका नाम बताओ पहले तो। गीता नाम है। आप भी यहीं रहती हो? हाँ। और जिस दिन चोरी हुई यहीं पे थी आप? मैं यहाँ नहीं थी, मेरी झुग्गी वहाँ है साहब। दूसरी झुग्गी है? दूसरी झुग्गी है। वो पड़ोस में आप रहते हाँ। हैं। तो किस तरीके के क्या क्या अब गहने ये थे? ऐसा डिजाइन का यहाँ का था। अच्छा यहाँ के क्यों भारी आते हैं क्या वजन में? हाँ बारी आते। बारी आते किला की है। कितने थे वो? कितने आभूषण थे? एक हाथ की थी ये, 2 तो ये होगी। एक जोड़ी थी हाँ। मतलब? हाँ एक जोड़ी। एक छोटा मोटा ऐसा तो मान एक लो जोड़ी में तो कितना वजन होता होगा? 1 किलो की। 1 किलो वजन है उसमें। भारी थी वो? वो भारी है। क्योंकि 1 किलो वजन तो हम देखें तो इनमें तो इतना है ये नहीं। आधे किलो वो का है आधी साहब। किलो का था। ये आधे ये किलो। आधी किलो का है, वो तो भारी वजन के आती है। हिसाब से बनाया था हाँ, आपने? वजन के तो वो हिसाब 1 से। किलो का था? 1 किलो का। 1 ऐसे किलो आप का छोटा मोटा- ठीक है। कितने वो काम में ले रखा था? नया बनवाया था? कैसे था? किसी का पहनने का था? साहब कभी कभी शादी ब्याह शादी हो वो जाती ब्याह शादी पैर लेते हैं कद-कद। कितने ऐसे घर वो में पड़ा हमारे रहता पूजा था। पटका की रिवाज है जो रिवाज छोटा कैसे माटी तो छोड़ते हैं। किन की थी वो? पहनने वाली कौन है? यहाँ पे है? वो शादी में गेवड़ी है। वो शादी में गई हुई है। हाँ। उनका गहना था वो? उसका गहना क्या वो नाम पैर है के उनका? नहीं उसका नाम प्रेम है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश। और आपके ये लड़के हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देख लक्की है। लखी। आप चोरी वाली घटना वाले दिन कहाँ थे आप? यही थे। यहीं थे? रात को या दिन को? कब हुई है ये घटना? ये हुई रात को। रात को हुई है। इधर एक बार सामने आ जाओ। हाँ रात को हुई है। कितने बजे हुई है रात ये हुई सरदन। ये हुई तक ये तक टाइम का मालूम है आपको? टाइम का मालूम नहीं। टाइम का पता नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी ये यहाँ पे चोरी हो गई है ये सामान? ऐसे साहब मैं पेशाब करने को उठा। नहीं रात में पेशाब करके कहाँ से चोरी हुआ? आइए अंदर चलेंगे और अंदर देखते हैं। अच्छा आ जाइए, कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार अंदर आए। अंदर से कुछ इस तरीके से ये झोपड़ी बनी हुई है, चारों तरफ से हम देखेंगे। कहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि ये जो नीला ड्रम है, खैर नीला ड्रम चर्चा में भी है, यहाँ पे ये जो है ये बैग की जगह पे ये ड्रम रखा हुआ था। यहाँ पे कौन सा ड्रम? देखिए ये लोहे का ड्रम है, ये ड्रम रखा हुआ था, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का। और इसी के अंदर बता रहे हैं कि और ड्रम थे छोटे स्टील के। छोटे ड्रम आसान खोलिए आप, कुछ भी नहीं, ये इसमें देखिए कपड़ा इसमें तो कपड़े भरे हुए हैं। कुछ भी नहीं है इसमें दिए सब। नहीं अब तो कपड़े भरे हुए हैं ना? कपड़े है तो ये कपड़े इसी के अंदर थे? इसके अंदर फिर इसके अंदर कैसे रखा था? कि कोई बैग था? क्या था जैसे इसके नीचे अंदर? मान लो टंकी थी, वहाँ टंकी ला रहे हाँ। बाप, वो डब्बा ऐसा डब्बा था, हाँ। इससे थोड़ा बड़ा था, इस डब्बा से थोड़ा बड़ा था, तो उसके नीचे धर के ऊपर कपड़ा दे दिया था। अच्छा ऐसा डब्बा था क्या इसके अंदर? हाँ 2 आयु ऐसे 2 डब्बे थे? हाँ 2। दोनों में एक में पैसे एक में चांदी है। एक में तो आपने चांदी के गहने रखे थे हाँ। और एक में नगद पैसे रखे नगद थे। पैसे। तो नगद पैसे 2 लाख रुपए आपने यहाँ पे घर में रख दिए। हाँ। और घर पे कोई नहीं था? मतलब वो ऐसे सब रात छोड़ की के आप बात है चले तो। गए? अच्छा रात की बात और है। 15-16 साल हो गए हमारे को। ऐसा क्या देखो बेटा है भाई ले डर तो जाएगा। रहता ही है है कि कि नहीं? नगद रुपया है, है कि फिर नहीं? लोग नहीं है घर पे, ऐसे थोड़ा सा मन में साहब, डर तो इसके रहता ताला है था। कि कोई घटना न हो। अच्छा इसके लोक लगा रखा तो हाँ, आप इसके निश्चिंत लोक हो लगा गए कि रखे। लोक लगा हुआ है। हाँ, हाँ, लोग लगे आपको रखे। ये कोई डर नहीं था ऐसा? हाँ डर नहीं है साहब। तो ये देखेगा ये ड्रम है, इसको बाहर लेके आ जाइए आप, मैं दिखाना चाहूंगा आपको जी। ये देखिएगा ये लोहे का इस तरीके का ये ड्रम है। अच्छा ये ड्रम तो आप बता रहे हैं वो लेके गए थे, तो फिर ये वापस यहाँ कैसे आ गया? हवा गिर गया। आपको बताऊँ साहब? हाँ बताओ पूरी कैसे क्या घटना हुई? यहाँ से बोलिए बोलो तीन बताओ। ये यहाँ वापस कैसे आ गया? यहाँ से ठा के ले गया यू। हाँ
यार इसको भीतर से वो काट के ले गया, यार इसको यहाँ मिला हमारे को। अच्छा, मतलब यहाँ से उठाकर इधर सड़क से लेके गया, हाँ, फिर लेके आगे गया, रास्ते में फिर खोला है। हाँ। आपका कहने का रास्ते में खोला है। हाँ, कहाँ रास्ते मिला में। आपको? आइए दिखाना चाहेंगे हम, लगभग कहाँ मिला है दिखाना चाहेंगे हम। ये देखिएगा, यहाँ से देखिएगा बाहर आते ही ये मेन सड़क है, अंदर सामने दुकानें तो हैं। हमारे को वहाँ मिला, सारे कपड़ा बड़ा तो वहाँ मिला, वो वहाँ- चढ़ी पड़ी। ठीक है, वो पेड़ सा है, वहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वहाँ की बात करें, वहाँ से यो कपड़ा बड़ा वहाँ मिला, टंकी मिली यहाँ यो कटा पड़ा अच्छा, है इसके कपड़े दूसरी जगह और टैंकी खाली करके यहाँ पे पड़ी हाँ। मिली आपको। तो आपने इधर उधर देखा कि कहाँ गया, हाँ। तो इसमें से वो सामान नहीं था, वो मतलब सामान नहीं है, वो गायब बस था। कपड़े मिले हमारे फिर को। आपने क्या किया? अपनी रिपोर्ट करी जानी। हाँ, रिपोर्ट मतलब थाने में गए थे क्या आपने? हाँ, थाने में गए। थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई आपने? हाँ, करवा दी साहब। कॉपी कहाँ है एफआईआर की? और फिर कॉपी दे नहीं के हम आ जाएंगे साहब। मतलब आपको लिखित में कोई सूचना कॉपी नहीं दी है एफआईआर की? नहीं, कुछ नहीं दी साहब के, हम आ जाएंगे। हम गुरु वहाँ गए और 7 बजे गए हम। कब गए थे, कितनी तारीख को गए थे आप? यो घटना हुई उसके सवेरे गए हम, हाँ, है कि नहीं? जब कह रहे हम 10 मिनट में आते, 5 मिनट में आते, हमारे को यो तो दन चमका। घटना कितनी तारीख की है? यो मावस के दिन की हुई साहब। मावस को, अमावस्या के दिन रात को हुई है हाँ, घटना? रात को। हाँ, 27 तारीख को गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं करता है। सुबह 7 बजे, मतलब 26 तारीख की ये घटना आप है इस हाँ। तरीके से, मतलब 27 को गए थे क्या हाँ, थाने में? 27 को गए तो हम। अगर ये बता रहे हैं 27 तारीख को थाने में गए हैं, तो ये 26 तारीख की रात की घटना है इस हिसाब से। हाँ। ठीक है, फिर थाने में क्या क्या हुआ आपके साथ? आपको वहाँ कह रहे कि 10 मिनट में आ जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे साहब। हमारे तो कोई गरीब आदमी को कोई सुनाई को नहीं करता है, हमारे तो क्या करें फिर? ऐसे तो कोई हमारे को हर जो कोई मार देगा यहाँ, हाँ। है कि नहीं? गरीब आदमी फिर यही हो गया, गरीब आदमी नहीं सुनाई करता है इज्जत। बोलो, अब यहाँ देख दुकान वो चल गए कि कार्रवाई करेंगे, क्या करेगा? मैं तो गरीब आदमी मर गया, फिर क्या करूँ मैं? एक नहीं, अभी- अब वो तो हमारी क्या इतना पैसा कहाँ से लेगा? हम भी इंसान आदमी है, देखो एक रुपया अभी जोड़ने की ये कोशिश वीडियो आपका पूरा पुलिस प्रशासन देख रहा है, बड़े अधिकारी भी देख रहे हैं, फिर? उनको आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम क्या से? कहना चाहते हैं साहब? गरीब अरे फिर गरीब आदमी के साहब वो तो ऐसे कह रहे, देख अब बच्चे की शादी है, मैं इतना पैसा ये जोड़ के, ये मेहनत का पैसा है मेरा। कौन किसकी शादी थी? ये बच्चे की शादी ये है। लड़के की शादी हाँ। थी। शादी यहीं करने वाले थे, गांव करने वाले थे? वैसा वो ये 20 दिन बाद में हमारे गांव में जाते हैं हम। हाँ, फिर है कि वहाँ नहीं? करते, मतलब यहाँ सामान जुटा रहे थे? हाँ, हम्म, है कि हमारी नहीं? जाति में लड़की का पैसा लेता है, हाँ। तो हम लड़की का पैसा देके फिर शादी करके लेकर आते हैं। 5 लाख भी ले ले, 6 लाख तो भी ले साहब ले। पैसा उसके लिए हमारे को जोड़ रखा था कि भाई कुछ तो अपना है, यानी कुछ कि लड़का वाला लड़की वाली को पैसा देता है? हाँ। कितने रुपए देने पड़ते हैं? देना पड़ता, 5 भी अब ले वो लेगा, खर्चा पानी 6 भी लाख ले ले साहब, ये लेगा। बारात का हैं? हमारी यो बरादरी में ऐसे है, बंजारा का बरादरी में ये हमारे को रिवाज है तुम्हारा? रवाज है हमारी बूढ़े बड़के की। रूती है कहने का हाँ, मतलब रूती है है। यो। ठीक है। हैं? आजकल महंगाई है साहब, गाड़ी मोटर भी ले जाओ, तो छोटा सामने से मोटा भी ले पैसे जाओ। देकर आपको शादी करनी पड़ती है, हाँ। इसलिए आपने नगद रुपए जुटा रखे थे, हाँ, आपका नगद कहना ऑर्डर है। रखा है। कि मान लो तो पेट में अब मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि बड़े अधिकारी आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ। थानेदार साहब, एसपी साहब, जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं, उन तक आप क्या कहना चाह रहे हैं? यार यही गरीब आदमी की कोई सुनाई करो तो फिर यार मेरे को 3 दिन हो गया, मैं सुनाई किस तरीके से, क्या चाहते हैं आप? हैं? क्या साहब, चाहते हैं हमारा उनसे? कोई करके उपाय, हमारी रकम अब दिला मैं तो दो। गरीब आदमी मर गया, 4 लाख है, मैं क्या करूँ वो तुम्हें? दिला दो, हम तो हाथ जोड़ के यही कहते आपका हैं। कहने का मतलब ये है, आपका जो सामान लेकर गए वो सामान आप चाह रहे हैं, हाँ, सामान चाहे साहब, और तो क्या करूँ? और उन चोरों को पकड़ा जाए? वो आप चोरों को पकड़ा जाए साहब, यो देख लो फिर। साहब हम अब वो चोरों को ना पकड़ोगा जब वो तो और करेगा साहब। हम कैसे पकड़ा? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भवरी है। ठीक है, तुम कौन सी झोपड़ी में रहते हो? वो पड़ली झोपड़ी। हाँ, क्या बात हुई बताओ आप? अरे वही आदमी है। बूढ़ी आदमी में तो सूझाऊ, मैंने के पता भाई। हरिया उरिया पड़ जाओ, मैंने सूझा हाथ को नहीं। ये 2 ही तो है, मेरे 2 ही तो है। तो वो खास तो मैं ही कमाए रहा, बडलिया कमाए रहा, मैं लेके आई। बात कर। तो भाई साहब उसको सारे ही ले गया। तो मैंने धक्के में को दिखे। अब वो है तब माँ बाप हो, मैंने तो वो चीज उल्टी चावे और किमी नहीं चावे। अरे वो मुलजम पकड़ा जावे। अरे वो मर्जन पकड़ा जावे, बस सही है। तो ये बुजुर्ग महिला है, क्या करें बुजुर्ग साहब? महिला है, ये देखिए गुहार लगा रही हैं, अश्रुपूरित हैं इनकी आंखें, हम देख पा रहे हैं, इनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, किस तरीके से ये अपने दर्द को, पीड़ा को बयां कर रही हैं। इनका कहना ये है कि मुजरिमों को पकड़ना चाहिए और हमारा सामान जो है हमें वापस उल्टा दिला दरवा दिया दे जाए। बाबूजी, और किमी नहीं चाहिए। और हमने उल्टा दरवा दे, पीछे दरवा दे, यार मेरी लाली का दरवाजे थे ने भगवान जाना
और मुलजम में पकड़ ले। ये देखिएगा इस तरीके से ये गरीब बुजुर्ग आदमी महिला जो है कानून के रखवाले जो हैं अधिकारी जो हैं पूरा प्रशासन जो है इनसे हाथ जोड़ के इस तरीके से गुहार लगा रही है और ये भीख मांग रही है कि हमारा पैसा जो है वापस प्रशासन दिलाए। प्रशासन के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं कि जो चोर हैं उन्हें पकड़ कर लाए और हमारी जो नगद राशि है या फिर हमारा जो गहना जवाहरात है वो वापस दिलवा दे। ये इनका यही कहना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इनका इस तरीके से हमने कुछ भी नहीं चाहिए। मन तो वो गरीब पहले तो ये मालिक थे लेकिन आज ये इस तरीके से वापस भीख में वो अपना ही सामान मांगने को तैयार हो गए हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति इनके सामने बन रही है। धूप बड़ी तेज है, हम देख रहे हैं, हालात समझ सकते हैं। मौके पे कुछ ऐसे हालात हैं यहाँ के। और ये देखिएगा इनकी झोपड़ियाँ हैं इस तरीके से। ये सामान है, ये पकाने का खाने का यहाँ पे रह रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं एक बार फिर बताइए आप। तो पहले भी कभी चोरी की ऐसी कोई घटना हुई है? नहीं हुई, 12-13 साल हो गए। आपके इन झोपड़ियों में ऐसा कोई लोग तो नहीं है जो ये घटना के बाद में फरार है? ऐसा है आपकी नजर में कोई यहाँ का तो नहीं है ना ऐसा? ऐसा नजर में होता जाता साहब ही करता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये बड़ी पीड़ादायी घटना है इन लोगों के लिए। इनके दुख को हम समझ सकते हैं किस तरीके से ये 2 वक्त के अपना गुजारा चला पा रहे हैं ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में। और इनके साथ में शादी के टाइम में कुछ ऐसी वारदात हो जाती है कि ये पैसे नगद इन्हें जुटाने पड़ते हैं, गहने बनवाने पड़ते हैं और वो बनवाने के बाद यहाँ से चोर लेकर गुल हो गए तो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप महसूस कर सकते हैं। एक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवार के साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है। कुछ घरों के ताले टूट रहे हैं, कहीं से मोटरसाइकिल चोरियां हो रही हैं, कई दुकानों के शटर टूट रहे हैं। चोरों को पकड़ भी लिया जाता है तो सामान की रिकवरी कर पाना प्रशासन के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ के हालात बड़े खराब लग रहे हैं। नीम का थाना में दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रही हैं। चोरी की घटना प्रतिदिन नई घटनाएं आ रही। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते या उनके मामले फाइलों में दबकर रह जाते हैं। पुलिस में दरख्वास्त लगाने जाते हैं तो थाने में रिपोर्ट नहीं हो पाती है, उन्हें धुतकार कर भगा दिया जाता है। ऐसे भी कई मामले हमें देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन या फिर सीकर जिले का जो प्रशासन है एसपी महोदय ब्रजभूषण इसको देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे इन पर संज्ञान लिया जाए। नीम का थाना के एसपी जो शर्मा जी हैं मैं कहूँगा या फिर डीएसपी हैं वो सब इस मामले में संज्ञान लें और निश्चित रूप से ही नीम का थाना को इस बड़ी चुनौती से कैसे निकाला जाए बाहर कि किस तरीके से रोजाना इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जहां पर न गरीब को बख्शा जा रहा है और ना ही कोठी बंगले वाले को बख्शा जा रहा है। जो भी घर में जहां पर भी दिखता है दिन में वो रेकी करते हैं और रात को या फिर अकेला देखकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो देखना यह होगा कब तक इस मामले का खुलासा हो पाता है। फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, तब तक के लिए नीम का थाना मीडिया और जन जागरण के साथ मैं रिपोर्टर वी के सैनी। नमस्कार।